Hey guys, my name is Harsh. And my name is Purva. Guys, आज हम लोग अजीत कुमार का एक सीन देखने वाले हैं. So अजीत कुमार सर का हमने बहुत सारे सीन्स इसके पहले बनाए हैं, बट काफी टाइम हो गया है एंड उनके सॉन्ग्स सुनने में भी काफी टाइम हो गया है, मोस्टली सॉन्ग्स या. So आज हम लोग वरालू मूवी का एक बहुत ही इमोशनल सीन देखने वाले हैं, जिसका हमें कमेंट आया था. So we are going to see this. वो काफी दिन पहले हमें कमेंट आया था कि आप वरालू मूवी देखिए या उस पर सीन्स पर रिएक्ट कीजिए. सो अभी हमें उसका सीन मिला है. सो लेट्स सी द वीडियो. कैसा होता है सीन? मैं आपको पहले एक्साइटेड है देखने के लिए. मैं आपको पहले फ्लैशबैक दे देता हूँ. So in the flashback we see Shiv Shankar, Ajit, a wealthy classical dancer, getting married. It's a grand event. Everyone is dressed up, music plays, and he is genuinely happy. But during the ceremony, the bride suddenly refuses to continue the marriage with him. She humiliates him and in front of everyone says things like this ki how can I live with a man who dances like a woman. She sees this dancing as feminist and feels embarrassed by to marry him. So I don't know कि उन्हें पहले पता भी था कि he is a classical dancer or no, because उन्होंने शादी के लिए हाँ तो करी होगी पहले, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया. So after the humiliation, Shiv Shankar's mother dies from shock at the wedding itself. Shiv Shankar goes into deep depression and rage. He looks himself up and develops deep hatred for women. He stops performing dances and publicly and lives in isolation. So कितनी मतलब दुखद स्टोरी जो आज हम देखने वाले हैं. So let's see the movie. देखते हैं सीन कैसा होगा guys. So let's start video. Yeah. And अजीत कुमार सर है तो बहुत ही मतलब मैंने उन्हें सर्टन रोल्स में ही देखा है, जैसे कि अभी उनकी जो रिसेंट मूवीज थी सारी उन्हीं रोल्स में देखा है. मेरे को ये नहीं पता. सिटीजन मूवी भी थी जिसमें अलग-अलग 3 रोल थे. हाँ सिटीजन, हाँ पुरानी मूवीज में उनको कम देखा है, बिकॉज पुरानी उनकी जितनी मूवीज उसमें जो सॉन्ग्स देखे हैं बस वही देखे हैं. अदरवाइज उनकी तो जितनी मूवीज ये देखी है वो नहीं देखी है, जैसे गुड बैड अगली वगैरह, ये सब तो नई मूवी है. थीनू बहुत सारी ये सब नई मूवी है. सो मुझे नहीं पता कि वो इसमें क्या किस तरह से एक्ट करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट वॉच. 1 2 3 स्टार्ट. हाँ जैसा पढ़ा था वैसे ही हो रहा है ना उसमें क्यों. हाँ he is also walking like a classical dancer. हाँ ये என்னப்பா என்னடி மாப்பிள்ளை இப்படி பிஹேவ் பண்றாரு? ஏன் நீ முன்னாடி பார்க்கலையா? और मुझे तो फिर भी अच्छा लगा. फोटोல பார்த்தேன், வீடியோல ஒரு ப்ரோகிராம் பார்த்தேன். எனக்கு அப்பவே டவுட். நீ கட்டிக்கிட்ட ஒரு மிஸ்டர் மெட்ராஸ் தான் கட்டிக்குவே, இல்ல ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் தான் கட்டிக்குவேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தியே, இவனை எப்படி கட்டிக்க சம்மதிச்சேன்னு. சாரிப்பா, இனிமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அவன் அப்படிதான். என்னடி சொல்ற? क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर इज अ वेरी गुड थिंग है. बहुत साल के बाद कई एग्जाम्स देने के बाद बनते हैं. एंड ही इज अ वेल्दी पर्सन एंड अ केयरिंग पर्सन टू, बट आई डोंट नो व्हाई शी रिफ्यूजेस टू मैरी हिम. उन्हें पहले भी देख सकते थे, बट मुझे लगता है कि अभी मिले हैं, इसके पहले मिले भी नहीं. ओह इंस्टेंटली उठ गई वो तो, खड़ी हो गई. என்னது? சாரிமா, எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம். என்னடி படிச்ச திமிரா? மணவரையில இருந்து எழுந்துச்சு வர மரியாதை போய் உட்காரு. எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றேன்ல, என்ன விட்டுரு ப்ளீஸ். சொல்றது கேளுடி. ஏய் இது எவ்வளவு பெரிய இடம் தெரியுமா? அனாவசியமா உன் வாழ்க்கைய நீ அழிச்சுக்காத. நான் இல்ல, நீ தான் என் வாழ்க்கையை அழிக்க பாக்குற. எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு அப்படியே उसकी मम्मी उन्हें चुप करा रही है. போய் உட்காரு. இத பாருமா, நான் ஒண்ணு சின்ன பொண்ணும் இல்ல, இதுவும் ஒண்ணு பொம்மை கல்யாணம் இல்ல. இது ஏன் லைஃப், இத நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன். बट इस मूवी में से मैं ये भी समझता हूँ, बिकॉज हम इसमें अजीत सर को राइट एंड ब्राइड को रॉन्ग ऐसा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज सबके अपने अपने वो होते हैं. नहीं होगा शायद कि ये क्लासिकल डांसर है, शायद उनको ये पता हो कि वो तो वेल्दी पर्सन है. बट पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो मिलते ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि एक दूसरे की पर्सनैलिटी कैसी है. सो इसमें कोई भी गलत या कोई भी सही नहीं है. जो स्प्लिट सेकंड डिसीजन सबके आई थिंक वैसे ही है. ஏய் சொல்றது கேளுடி. அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு எடுக்காத. தயவு செய்து நான் சொல்றது கேளு. உன் காலை பிடிச்சு கேக்குறேன். அவன் நல்லவன்டி. நல்லவனா இருந்தா மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லம்மா, ஒரு ஆம்பளையாவும் இருக்கணும்.
ஏய் நீ அவனை தப்பா நினைக்கிற. இல்லம்மா நான் அவனை தப்பா நினைக்கல. ஏன் லைஃப் தப்பா போயிடக்கூடாதுன்னு பயப்படுறேன். ஏண்டி ஏண்டி அவன் ஒரு டான்சர் டே, அதனால தான் அப்படி நடந்துக்கிறான். பார்த்தேனே அவன் நாட்டைய. கரெக்ட், நீ தான் கேசட்ல பாத்திருக்கியே. ஆனா நேரா பார்க்கல. ஒன்ன நம்பினேன். பெத்த பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு துரோகம் பண்ணுவேன் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. சாரி. அம்மா 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 உன் நல்லது தான் சொல்ல. போயா. ஏண்டி சொல்றத கேளுடி, தயவு செய்து நான் சொல்றத கேளு. सब लोग डिप्रेस हो गए, सबको बहुत बुरा लगा। सो गाइस अभी तक ये काफ़ी इमोशनल सीन था और वो हमने जो उसको पढ़ा था ना उससे ज़्यादा हम उसको देखने में ज़्यादा हाँ, इमोशनल मतलब फील कर पा रहे हैं इस मूवी की स्टोरी पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी देखने में लग रही है, और बिकॉज ऑफ द ज़्यादा एक्टिंग। इमोशनल लग रही अजीत है। कुमार सर की एक्टिंग इतनी वर्सेटाइल लग रही है इसके अंदर कि ही इज एक्चुअली लुकिंग लाइक कि ही हैज बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर हाँ, इयर्स, या बिकॉज उसमें जो जैसे भरतनाट्यम में होता है जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों का hand एक्सप्रेशन gestures सब are very कुछ, important, and he is doing it really like smoothly. So he is like really looking like he's been doing this for a while. हाँ, So and अच्छा अब लग रहा है। देखते हैं ये Acting is क्योंकि very good. देखने में बहुत हमको अच्छा नहीं लग रहा है Yeah. क्योंकि बहुत सैड सीन है। सारे लोग चले गए, चलो। अब ये सिर्फ अजीत कुमार और उनकी मम्मी बचे हैं। அம்மா அழாதம்மா. நான் தான் சொன்னேனே வேண்டாம் வேண்டான்னு. நீ தான் கேட்டுக்கல. சரி விடு. இனிமேலாவது என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு தொல்லை பண்ணாத. வா வீட்டுக்கு போலாமா. ஐயோ அம்மா, 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 என்னமாச்சு? ये हमने पढ़ा था लेकिन அம்மா, देखने में थोड़ा என்ன इमोशनल तो लग ही रहा है। என்ன பயமுறுத்தாமா, பயமா இருக்குமா? அம்மா அம்மா நீ சொல்றபடி கேட்கமா. இந்த பாருமா அம்மா அம்மா எந்த பொண்ணை வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறமா. அம்மா 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 எந்திரிமா. உயிர் இங்க இருக்குமா, உயிர் இங்க இருக்குமா. அம்மா இந்த உயிரை விட்டுட்டு போயிடாதம்மா, இந்த உயிரை விட்டுட்டு போயிடாதம்மா. அம்மா 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 பயமா இருக்குமா. அம்மா கண்ணை தரமா. ஐயோ ஐயோ ஐயா. அம்மா என்னமா சொன்ன? இந்த கல்யாணம் நடக்கலன்னா செத்து போயிடும் சொன்னல, அதனாலதான் ஐயோ சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டாங்களா? அம்மா அம்மா எந்திரிமா, கண்ணை தரமா, இத பாருமா. அம்மா அம்மா என் தனியா விட்டுட்டு போயிடாதம்மா. அம்மா 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 நீ இல்லாம நான் என்னமா பண்ணுவேன்? ஐயோ ஐயோ அம்மா என்ன தனியா விட்டுட்டு போயிடாதம்மா. ஐயோ நீ இல்லாம நான் செத்தே போயிடுவேம்மா. எனக்கு யாருமா இருக்கா? The reason behind your So guys, बुरा लगा overthinking is your scene brain तो। is caught in a negative loop. Hi, I'm Dr. Meghna Dev. And मुझे ऐसा लगता है अजीत कुमार सर इज लाइक रियली इनोसेंट इन दिस पर्टिकुलर मूवी, बहुत ही इनोसेंट एंड उनके साथ अच्छा नहीं हुआ बिकॉज उनने जो शादी का सोचा था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, बट उसके बाद फिर क्या हुआ कि द ब्राइड सडनली सेड नो बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि ही इज अ भरतनाट्यम डांसर। एंड आई डोंट नो कि ऐसा पहले के ज़माने में साउथ इंडिया में होता भी था कि यार कहीं भी पूरी ओवरऑल इंडिया में ओवरऑल सब दूरी कि- ऐसा था कि कि- इतना एक्सपोजर नहीं था। इतना नहीं था कि वो लोग दूसरे को जैसे समझ पाए, एंड देन लाइक उन्होंने स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिया दैट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मैरी हिम, एंड उसके बाद फिर वो लोग चले भी गए, एंड फिर And चलो वो भी पहले कोई बात आजकल नहीं तो है। कोई इतना लोड नहीं लेता, उनकी मम्मी ने कुछ ज्यादा ही लोड ले लिया उस बात का। हाँ बिकॉज उनको ऐसा लगा ना कि अब क्या होगा एंड ऑल। तो उसके बाद फिर यार अजीत कुमार सर की इतनी मतलब ओरिजिनल एक्टिंग लगी, इमोशनल कर दिया सच में। सही में मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे देख के कि कितनी अच्छी मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, और सही में हमें बहुत मैं तो इमोशनल फील हुआ। और सीन्स देखने की मेरी इच्छा है, अगर उसमें और सीन्स होंगे तो So- मैं और आगे क्या होगा जानने की इच्छा है। जैसे ऋतिक रोशन का हम लोग बोलते हैं कि उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवी एक्टिंग वाइज कह सकते हैं गुजारिश है,
बिकॉज उन्होंने बहुत ही एक अलग रोल किया है उसमें, उनकी कैपेसिटी से बाहर जाके। सो एक, वैसे ही है ऐस- अजीत कुमार में, जैसे अभी एक्शन हीरो तो एक्शन रोल सब लोग कर लेते हैं, बट एक ऐसा रोल करना जो जैसे बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही अलग है, एंड जैसे क्लासिकल डांसर की तरह चलना है ना, और फिर वही उसके बाद इमोशनल भी हो जाना। और वैसा रोल करते हुए इमोशनल होना, या सो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक ऐसा हीरो जो हमेशा से रोमांटिक मूवीज कर रहा है या एक्शन मूवीज कर रहा है, उनको ऐसे रोल करना आर लाइक रियली डिफिकल्ट। मुझे लास्ट टाइम पता है कब रोना आया था, जब मैंने तेरे नाम देखी थी। तो उसमें जो आखिरी का सीन था तब हाँ। सलमान खान बहुत जैसे वो मैड हो जाते थे और उसमें वो आए, वो बहुत ही अल्टीमेट सीन था। तो तो उसके वैसे बाद ही मुझे ये सीन काफी एकदम इमोशनल, ये तो मुझे ज्यादा ही लग रहा है यार, मतलब इसमें जो सेटअप भी ऐसा है ना इसका, मतलब जैसे टिपिकल ही जो शाही पुरानी शादी शाही जो- शादी एंड फिर उसमें हाँ। और जैसे टिपिकल जैसे पुरानी लोगों का जो रिएक्शन की फट हाँ। से वहाँ चले मतलब जाना वो सब छोड़ के, तो लग रहा है, इमोशनल लग रहा है। हाँ यार। सो द सीन वाज लाइक रियली इमोशनल, एंड जिसने भी सजेस्ट किया, गाइस आपने कैसा क्यों सजेस्ट किया, मतलब पर हाँ सब थैंक यू। emotion कर दिया, हम एक्साइटेड है और भी सीन्स देखने के लिए। एंड मुझे तो देखना है कि इसमें अब आगे क्या होता है। मैंने इसकी उस मूवी की स्टोरी वगैरह भी हम नेक्स्ट कोई वीडियो इस पर्टिकुलर के मूवी के बारे में बनाएंगे, तो या फिर हम लोग उसके ट्रेलर पे भी अगर वीडियो बनाएंगे तब हम पूरी स्टोरी समझेंगे एंड फिर उसके सीन्स पे रिएक्ट करेंगे। सो इफ यू आर विद अस, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना यस रिएक्ट ऑन अदर सीन्स एज वेल एंड द ट्रेलर एज वेल। एंड अगर आपके पास अदर सीन्स के लिंक्स है तो आप भी वो भी हमें शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम डेफिनेटली सीन बनाएंगे। एंड मज़ा आएगा इस देख के। एंड अगर आपको अच्छा लगा है हमारे साथ देखना सीन, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ताकि और सीन्स आपके होम पेज पे आ जाए। और अच्छी अच्छी मूवीज के आप हमें लिंक सेंड करती, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय एंड टेक केयर।